आज की साखी। एक बार एक चोर राजमहल में चोरी करने गया और वहां पर उसने राजा और रानी की बातें सुनी। राजा रानी से कह रहे थे कि गंगा के तट पे बहुत से साधु ठहरे हैं, उनमें से किसी एक से अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। यह सुनकर चोर ने साधु का रूप धारण किया और गंगा के तट पे जा बैठा। और जब राजा के अधिकारी एक एक करके साधुओं से विनती करने लगे कि आप राजा की कन्या से विवाह कर ले, तो सभी साधुओं ने मना कर दिया। और जब इस चोर के पास आए जिसने साधु का रूप धारण किया हुआ था, तो इसने ना तो हाँ बोला और ना ही ना बोला। तो अधिकारियों ने राजा से कहा कि लगता है ये साधु मान जाएंगे। तो राजा उस साधु के पास गए जिसने साधु का वेश धारण किया हुआ था। असल में तो वो चोर था और वो राजा उस चोर से विनती करने लगे। चोर ने सोचा कि सिर्फ साधु का वेश धारण करने से एक राजा मेरे आगे आज हाथ जोड़कर खड़ा है, और अगर मैं सचमुच साधु बन गया तो मेरे लिए तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं। तो उसने विवाह के प्रस्ताव को मना कर दिया और सच्चे अर्थ में साधु बन गया और साधना करके संत पद को प्राप्त कर लिया। कुछ समय के लिए साधुओं में बैठने का प्रभाव इतना हो सकता है कि एक चोर भी साधु बन सकता है, तो सत्संग का प्रभाव कितना होगा। इसीलिए साध संगत जी, कभी भी कोई भी मौका सत्संग का हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आज की साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी इंसान के ऊपर संगत का क्या असर पड़ता है, संगत किसी भी इंसान की ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये साखी पसंद आई होगी।